कि हमने कल अपने एक मेंबर को वहां भेजा था संबंधित अस्पताल में। अधिकारियों से बातचीत करके भी जानकारी निकालने का प्रयास किया गया। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने हमको उतना कॉपरेशन नहीं दिया, कुछ दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए। हमको ये भी उन्होंने अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं बताया है कि इस अस्पताल का पंजीयन कब था, कब से कब तक था, कितने बेड के लिए था। इनफैक्ट हमने 2021 में दिल्ली की राज्य सरकार से ये जानकारी मांगी थी कि यहाँ पे कितने नियोनेटल केयर यूनिट्स हैं। तो शाहदरा जिले की जानकारी में उन्होंने हमको 4 प्राइवेट नियोनेटल केयर यूनिट्स की जानकारी दी थी। हम कल से लगातार पूछ रहे हैं कि क्या ये 4 जो आपने जानकारी दी थी उसमें ये अस्पताल भी शामिल था, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ये जानकारी देते वक्त भी प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स कितने सैंक्शन हैं इस तथ्य को छिपा लिया था। इसी प्रकार 2021 में ही हमने फायर सेफ्टी के लिहाज से आग लगने में बच्चों की जान को खतरे को देखते हुए ये आग्रह किया था दिल्ली सरकार से कि वो फायर सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट कराएं और उसकी रिपोर्ट दें। वो रिपोर्ट भी आज तक नहीं दी। इस पूरे मामले में जो प्राइमा फेसाई हमारे ऑब्जर्वेशन है, वहां कोई फायर एग्जिट नहीं था, वहां पे कोई इमरजेंसी स्प्रिंकलर सिस्टम हमको फंक्शनल नहीं मिला, हमको पर्याप्त संख्या में फायर एक्सटिंग्विशर फंक्शनल नहीं मिले। वहां नीचे ही जो ऑक्सीजन जिस तरीके से रिफिलिंग की जा रही थी वो हजार्डस था, उसके लिए कोई लाइसेंस, कोई अथॉरिटी की एनओसी हमको नहीं मिली। एनडीएमए की गाइडलाइंस का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन मिला। नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार हॉस्पिटल के लिए जो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं उनका खुलेआम वायलेशन मिला। ऐसे में लोकल अथॉरिटी जो एमसीडी या जो अथॉरिटी वहां पे लगती होगी, वो जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और उसके साथ साथ राज्य सरकार के आला अधिकारी इंक्लूडिंग फायर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल हैं इस बात के लिए कि ना तो कभी निरीक्षण उन्होंने किए, ना ही आयोगों के मानने पर रिपोर्ट दी। इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि इन सबके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। हमने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस किया है, उनसे इन सबके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए कहा है। संबंधित दस्तावेज हमने मांगे हैं जिससे कि हमारी रिपोर्ट बनाने का काम संपादित किया जा सके। जी, दिल्ली पुलिस को भी नोटिस दिया है आपने, क्या जानकारी मांगी गई है? हमने दिल्ली पुलिस को इस नोटिस की जानकारी कॉपी की है, क्योंकि हमने एफआईआर की कॉपी, पोस्टमार्टम की कॉपी इत्यादि जानकारी भी मांगी है। तो कहीं हो सकता है उनको दिल्ली पुलिस से सामंजस्य की आवश्यकता पड़े, इसलिए हमने उनको कॉपी की है। जैसा बताया जा रहा है जो फायर की एनओसी नहीं खत्म हो गई थी, रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल का वो भी खत्म हो गया था, लापरवाही है, क्या कुछ कार्रवाई एनसीपीसीआर इस पर कर सकता है? देखिए, दिल्ली में आगजनी के मामले में उपहार कांड जैसे घटनाक्रमों के बाद कागजों पर ठोस काम किया गया है, लेकिन मैं कहूंगा कि दिल्ली की पूरी सरकार इस मामले में फेल साबित हुई है। बच्चों की सुरक्षा मुहैया कराने के मामले में बुरी तरह नाकाम हुई है। सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त नियोनेटल केयर यूनिट्स देने में फेल हुई है। प्राइवेट अस्पतालों में बच्चों की सुरक्षा करने में फेल हुई है। कुल मिला के ये सरकार का फेलियर है। दिल्ली सरकार के अधिकारी आपके साथ तालमेल नहीं कर रहे हैं, कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया है, तो क्या कार्रवाई करेंगे या क्या कहेंगे? कोई नई बात नहीं है। बच्चों की सुरक्षा के मामले में ऐसा कई बार हुआ है कि दिल्ली की जो राज्य सरकार है वो अपनी लापरवाही को छुपाने का प्रयास करती है, लेकिन हमको सीपीसीआर एक्ट में प्रदत्त जो शक्तियां हैं उनका उपयोग करेंगे। इस मामले में न्याय मिले, आइंदा से ऐसी घटनाओं पर रोकथाम के लिए अगर जरूरत पड़ी तो कोई हार्श एक्शन लिया जा सके, हम उसकी तैयारी करेंगे। हम पूरी रिपोर्ट कंपाइल करने के बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। सर, दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, जो भी होगा, जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी, लेकिन जो सेक्रेटरी हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने ऑफिसर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, हेल्थ स्वास्थ्य मंत्री, तो क्या कहेंगे? देखिए, इस मामले पे राजनीति करना ठीक नहीं। बच्चों की जान बचाने में वो फेल हुए हैं, उनको ये स्वीकार करना चाहिए, जनता के सामने ये स्वीकार करना चाहिए, बच्चों की नजर में ये स्वीकार करना चाहिए
ये मान के स्वीकार करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो देश के बच्चे थे। अपने फेलियर्स को स्वीकार करें। मैं उनको यही सलाह दूंगा कि जीवन में आप बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ हासिल करने के लिए, लेकिन आपकी खुद की गलतियों से अगर किसी की जान जाती है तो ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए आप खुद का आत्मावलोकन करिए, खुद के काम को ईमानदारी से करिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को भी कोई लेटर लिख सकता है एनसीपीसीआर किसी तरीके से? अब जैसा आप बता रही हैं कि वो खुद की ड्यूटीज डिस्चार्ज करने में अक्षम हैं, तो एक अक्षम व्यक्ति को क्या पत्र लिखना। हमारे पास जो सक्षम अधिकार हैं हम उनका उपयोग करेंगे, लेकिन अगर वो खुद को अक्षम पा रहे हैं काम करने में, वो काम नहीं कर रहे हैं और बहाना ले रहे अधिकारियों का, तो ऐसे अक्षम व्यक्ति को तो कोई पत्र लिखना मैं आवश्यक नहीं समझता। सर, इस तरीके के और भी डे केयर सेंटर दिल्ली में चल रहे होंगे, उनको लेकर क्या कुछ कार्रवाई करेगा एनसीपीसीआर या गई है, कुछ स्ट्रेटजी आपने तैयार की है? देखिए, हम तो अपने रूटीन इंस्पेक्शंस करते ही हैं, लेकिन हमको राज्य सरकार जो जानकारियां देंगे हम उनके अधीन ही इंस्पेक्शंस करेंगे। हमने तो एक सरकारी अस्पताल के न्यूनेटल केयर यूनिट का इंस्पेक्शन अपने सदस्य से पिछले हफ्ते भी कराया था। हमारा काम रेगुलर चलता है, समय समय पर अनुशंसाएं करते हैं। इस मामले में भी हमने राज्य सरकार को जो नोटिस किया है उसमें हमने उनसे कहा है कि दिल्ली राज्य में जितने भी नियोनेटल केयर यूनिट्स हैं उनकी जानकारी हमको पुनः दें। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।